भाजपा के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की अध्यक्षता में मध्य विधानसभा के अंतर्गत मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन ऐशबाग रामलीला ग्राउंड में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा उपस्थित रहे। डॉक्टर दिनेश शर्मा और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने उपस्थित सभी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं पर फूलों की वर्षा की और सभी को अंगवस्त्र और पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने अपने संबोधन में कहा कि हम यहाँ पर मतदाता के साथ साथ उस कार्यकर्ता का अभिनंदन करने आए हैं जिसने मतदाता को अपने घर से जागरूक करके मतदान स्थल तक लाने का कार्य किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जब हमारे केवल 2 सांसद हुआ करते थे, 2 से लेकर के आज हमारी केंद्र में तीसरी बार लगातार एनडीए बहुमत की सरकार है, जो आप जैसे सैकड़ों मतदाताओं के मत से बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीतने पर भी कुछ सीखते हैं और सीटें काम आने पर भी कुछ सीखते हैं, जिस पर समीक्षा होती है। और इसी के साथ 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाते हुए मध्य विधानसभा को भारी मतों से जीतने का संकल्प दिलाया। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कहा कि हमारी सरकार के कार्य को जनता तक पहुंचाकर, जिनके दम पर हमने केंद्र में लगातार तीसरी बार और उत्तर प्रदेश में भी लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का कार्य किया है और 2027 में भी पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए हम तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम में मध्य विधानसभा के उप विजेता रजनीश गुप्ता, नगर निगम के उप सभापति गिरीश गुप्ता, पार्षद मुकेश मोंटी, मंडल अध्यक्ष आनंद पांडे, मंडल अध्यक्ष राकेश सिंह आदि क्षेत्रीय मतदाता सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीजेपी द्वारा मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं। उसी के तहत पार्टी मध्य विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सम्मान समारोह, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उनका भी सम्मान और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी सम्मान, ये सम्मान समारोह की प्रतिक्रिया के तहत ये कार्यक्रम हुआ था। दिनेश शर्मा जी आए थे, कुछ बिंदुओं पर चर्चा हो गई। जिन्होंने डॉक्टर साहब हमारे आदरणीय हैं, माननीय हैं, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला है, उनके आशीष वचन मिले हैं। उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं को एक जोश दिया है कि कहीं निराश मत हो, जो हम कहीं से चूक गए हैं, विधानसभा हम हार गए हैं, तो आगे 27 में हम पुरजोर से विधानसभा फिर जीतेंगे। मध्य विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है और गढ़ रहेगा। मतदान अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, आप लोग यहाँ पर आए थे, काफी संख्या में महिलाएं थी, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान और कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। यहाँ कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। कितने लोगों का सम्मान किया गया? हजारों की संख्या में भीड़ थी और हमारे माननीय दिनेश शर्मा ने, रजनीश गुप्ता जी ने, विधायक जी ने काफी सम्मान किया, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और भारी संख्या में भीड़ थी। क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? हमारी पार्टी का निर्देश है, धर्म है इंसान का, जाति है मानवता। किसी की जाति बंधन से नहीं बंध के रहते, एक ही मानवता, एक संगठन में रहते। मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आए हुए थे और काफी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था, उनको अभिनंदन करने का, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि कार्यकर्ता हताश हो गए थे चुनाव से कि सीटें नहीं जीती। लेकिन जो आज संबोधन किया है डॉक्टर दिनेश शर्मा ने, जिस प्रकार से बताया है कि हम लोग के परसेंटेज वोट के बढ़े हैं, हम लोग की सीटें जीती, लेकिन हम लोग के एक्सपेक्टेशन से कम सीट आई, इसलिए हम दुखी हैं। उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सीट आ गई, इसलिए वो हंस रहे हैं। मतलब वो 100 सीट पा के हंस रहे हैं, हम 200 सीट पा के दुखी हैं, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारी मेहनत ज़्यादा थी। उनको लग रहा है कि उनकी 50 सीट की औकात नहीं थी, 100 सीट मिल गई है, उसी में वो खुश हैं। तो इस बात को जितने जनप्रतिनिधि हैं या हमारे पार्टी के वर्कर हैं या लोकल लोग हैं, उनको समझाना था एक तरीके से कि भाई आप लोग इस तरीके से उदास ना होइए कि आने वाले समय में अब जो चुनाव आ रहा है वो ज़्यादा प्रतिष्ठा का विषय होगा। कुछ पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया, कुछ कितने लोगों को? यहाँ पुराने नहीं, सभी कार्यकर्ता जितने आए थे सबको सम्मानित किया गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को? आज के कार्यक्रम में मैं संदेश देना चाहता हूँ, कार्यकर्ता हताश ना हो। जो इस बार हुआ है उसको भूल जाइए, लेकिन हुआ हम लोग के फेवर में हुआ है। लेकिन यही है कि जो मेहनत करता है 100 में 100 नंबर पाने की, उसको अगर 95 मिल जाते हैं तो दुखी हो जाता है। और जो सोचता है हमें 33 मिल जाए, उसको 35 मिल जाते तो खुश हो जाता है।
बस यही हम लोग का इस समय है। इसमें हम लोग को हताश नहीं होना है। आने वाला चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जम के उसकी तैयारी करनी है और इस चुनाव का जवाब देना है जम के। यहाँ पे मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। बीजेपी के काफी पुराने कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मध्य क्षेत्र के कार्यकर्ता, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सब बहुत लगन से काम करते हैं और भले ही चुनाव का परिणाम कुछ रहा हो, हमारा मत प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। पाठक जी के चुनाव में ये परसेंटेज में 40.2% था, मेरे चुनाव में 44.43 पहुँचा और माननीय राजनाथ जी के चुनाव में 46.5 पहुँचा है। 2% ज़्यादा हमने मत के प्रतिशत में वृद्धि की है। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, तो सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, सभी हमारी जनता मत से बधाई के पात्र है। और ये लखनऊ की तहजीब रही है कि हमेशा सबका धन्यवाद किया जाता है, शुक्रिया अदा किया जाता है। तो आज एक बड़ा कार्यक्रम करके सभी मतदाताओं का लखनऊ क्षेत्र के धन्यवाद ज्ञापित किया गया। शर्मा जी आए थे, क्या किन बिंदुओं पर चर्चा हुई आने वाले चुनाव को लेकर? दिनेश शर्मा जी भी इसी मध्य विधानसभा के निवासी हैं और मध्य क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। वो सभी उनके उद्बोधन से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी, उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ और सबने प्रण लिया कि 2027 में हम भारी बहुमत से विधानसभा को जीतने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के मध्य मंडल का सम्मेलन था और जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव में लगे रहे, उनका एक तरीके का सम्मान समारोह रहा है। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हार नहीं मानता और सबने संकल्प 2027 का लिया है और उन्होंने तय किया है कि 2/3 बहुमत से विजय को प्राप्त करना। तो कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। बहुत सारे पुराने कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने सम्मानित किया है और बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता हमारा आधार है, उसका सम्मान हमारा कर्तव्य है।